सीनियर अमरीकी सफारतकार की वजारत खारिजा तलबी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर शदीद एहतजाज। अमरीकी सफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तलबी कौमी सलामती कमेटी इजलास की रोशनी में की गई। अमरीका ने मुरासले के हवाले से इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। वाइट हाउस का रद्द अमल। पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। धमकियां में इस खत कहाँ से आया? वज़ीर आज़म ने पहले अमरीका का नाम लिया, फिर कहा मैसेज किसी मुल्क से भिजवाया गया। रूस जाने का फैसला अकेले नहीं किया था, अस्करी क़यादत की पूरी मुशावरत शामिल थी। इमरान खान का कौम से खिताब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर पर तनकीद। चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो आप सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। इस्तीफा नहीं दूंगा, डट कर मुकाबला करूंगा, साजिश नाकाम बना दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर इतवार को वोटिंग। मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले का वक्त आ गया। 3 अप्रैल को पता चलेगा पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया, मुझे तो इक़्तिदार में आए सिर्फ 3 साल हुए। 30 साल से बारियां आपने ली, अपने अदवार की तरक्की का हमसे मवाजना कर लें। वज़ीर आज़म का मुखालिफिन को चैलेंज। मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी। एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी। पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। 7 मार्च को किसी मुल्क से पैगाम आया। धमकी में इस खत लिखने वालों को तहरीक अदम एतमाद का पहले सेल था। कहा गया तहरीक कामयाब ना हुई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 3 स्टोरेज के इन लोगों से राब्ते थे। अब आप बताएं हमारी हैसियत क्या है, क्या हम उनके नौकर हैं? हमेशा कहा किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शहबाज गिल समेत दीगर की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के खिलाफ कितने तुमने जहरीले इल्ज़ाम लगाए हैं, कितने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं कि इसराइल के हवाले से और आलमी ताकतों से, साजबाज के हवाले से और खारजी साजिश के हवाले से। शर्म नहीं आती आपको? क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया और गरीबों की जेबें लुट गई, कट गई? क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर चीनी जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए पहुंच गई? आपने तो मुल्क को तबाह कर दिया और आप बैनुल अक़वामी साजिश का नाम देते हैं। किसको आप धोखा दे रहे हैं? इमरान नियाज़ी ने नवाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। आलमी ताकतों को भी मुलव्वस किया। क्या आटा 35 से 100 रुपये और चीनी 52 से 120 रुपये किलो पर जाना बैरूनी साजिश थी? बतहज़ीबी का नाम आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ किया। कौम अब धोखे में नहीं आएगी। शहबाज शरीफ। बढ़के मारने से कोई आदमी ताकतवर नहीं बनता जी। क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा। तुम हो क्या चीज़ कि हम इस किस्म की चीज़ों से डराते हो?
हमें तुम्हें तिगनी का नाच नचवाया है और हम तुम्हें बता सकते हैं कि क्या कीमत होती है कौम के साथ मजाक करने की। आपका जाना ठहर गया है और जिस दिन आप जाएंगे ये दिन कौम के लिए निजात का दिन होगा। इमरान खान के बहानों की सियासत खत्म हो चुकी। हारा हुआ शख्स अपनी शिकस्त का एतराफ़ करके तकरीर कर रहा था। आपका जाना ठहर गया, कौम यौम निजात मनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान। ये हर रोज़ साबित करते हैं कि इस कुर्सी के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के खिताब पर मरियम नवाज़ का ट्वीट। इमरान खान की तकरीर झूठ का पलंदा आइनी ओहदा इस्तेमाल करते हुए सियासी प्रोपेगेंडा किया गया। ईवान में माज़ शिकस्त देकर मासूफ बुखला गए हमजा शहबाज। अमरीकी दुश्मनी की कोई शहादत नहीं मिलती सिवाय ये मरासला जो वो लहरा रहे हैं और वो हमारे एम्बेसडर का लिखा हुआ है। उसको पॉलिटिकल इशू जो है ये बनाया जा रहा है। सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आज ये तरह तरह की बातें करते हैं। कभी एनआरओ मांगते हैं, इंशाल्लाह ये एनआरओ नहीं मिले। इमरान नियाज़ी साहब को नफ्सियाती मुआयने की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। ये साजिश आपने अपने खिलाफ खुद की है। इमरान खान की तकरीर का एक लफ्ज़ भी आवाम के लिए नहीं था। मसाइल और वजूहात बताने के बजाय कहानियाँ सुनाई गईं। शाहिद खकर नवासी की तनकीद। सियासी तौर पर दिवालिया होने वालों के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ भी नहीं। ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक का रद्द-ए-अमल। धमकी आमेज़ ख़त के अल्फाज सिफारती आदाब के खिलाफ खुफिया मुरासला मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। मशीर कौमी सलामती की मामले पर ब्रीफिंग। एलामिया जारी। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास। शुरका को धमकी आमेज़ खत के हवाले से ब्रीफिंग। मुत्तहिदा अपोजिशन का बाइकआउट इनके मैंडेट की तरह ये खत भी जारी है। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। स्पीकर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है, तो आप समझते हैं कि उसमें शिरकत करनी चाहिए? कह रहे खत का जायजा लेंगे। खत का जायजा खुद लें ना लें, ये खत भी जाली, ये भी जाली। ये अपोजिशन लीडर जो हैं, ये अपोजिशन है, ये इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इज़राइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं हैं। मीर जाफ़र और मीर सादक साजिशों में मसरूफ़। धमकी का मामला नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से शुरू हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म की भारत और इसराइल के लोगों से मुलाकातें ढकी छुपी नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। वोटिंग कब होगी, राय शुमारी कब कराएंगे, मामला निपटाएं, अपनी भी जान छुड़वाएं। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ की सवाल। मज़ीद कुछ पूछने से इनकार। तकरार पर डेप्यूटी स्पीकर बेजार। माहौल ऐसा नहीं कि वक्फा सवालात की कार्रवाई जारी रखी जाए। कासिम सूरी ने छोटी सी कार्रवाई के बाद बड़ा इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन मुश्तइल। अरकान की जानिब से स्पीकर के डायस का घेराव, गो के नारे। ईवान से बाहर जाने वाले अरकान भी वापस लौट आए। कैसा माहौल अंदर अपोजिशन ने बनाया कि आप इजाजत दे रहे हैं, सवाल करें ज़िमनी और वो आगे से कह रहे हैं कि सवाल में कोई संजीदा नहीं था कार्रवाई में। इतवार को अब क्या प्रोसेस होगा? क्या आप काउंटिंग करवाएंगे या डिबेट का मौका है अभी? जी हाँ, इतवार के दिन आपको पता है कि 11:30 बजे इजलास बुलाया, तो उसमें जो भी एजेंडे पे आएगा उस पर मैं कार्रवाई करेंगे।
अपोजिशन सवालात के लिए संजीदा नहीं थी, इसलिए इजलास मुलतवी किया। 3 अप्रैल को एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की ईवान के बाहर गुफ्तगू। स्पीकर ने ऐवान के अंदर पार्लिमानी रवात को फिर उसकी धज्जियाँ उड़ाई। हम 172 जो नंबर जो चाहिए पार्लियामान में मौजूद थे। सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म शिकस्त खा चुका है और वो अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। कौमी असम्बली में आन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। पूरी कौम ने देखा डिप्टी स्पीकर ईवान से भाग गए। हमारे पास अरकान पूरे, इमरान खान को वज़ीर आज़म रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ। कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, फेस सेविंग नहीं रहा। ऑनरेबल वे है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे या पार्लियामान में हमारा सामना करो। इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए सबके पांव पकड़ रहे हैं। अब कोई महफूज रास्ता है ना फेस सेविंग। एनरो के लिए भी बहुत देर हो चुकी। वज़ीर आज़म इज्जत से इस्तीफ़ा दें या ईवान में आकर हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। किसी किस्म का कोई NRO इमरान खान साहब को नहीं दिया जाएगा और आइन कानून के मुताबिक जो तहरीक अदम एतमाद इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और ये जिन लोगों ने पाकिस्तान की कौम को महंगाई, बेरोज़गारी, भूख, अफलास, 3.5 साल महंगाई की चक्की में पीसा है, उनसे निजात के लिए जितनी जल्दी हो सके वोटिंग कराई जाए। इमरान खान का इस्तीफ़ा ही उनके लिए फेस सेविंग। किसी किस्म का NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत जिस मरासले का जिक्र कर रही है उसमें धमकी नहीं दी गई। तहफ़्फ़ुज़ाती तो मामला पार्लियामेंट के सामने रखते। मरीम मॉर्निंग से इन चोरों से मांगेगा वज़ीर आज़म रास्ता। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देगा। वज़ीर आज़म बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है। वज़ीर आज़म की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है। इमरान खान इस कौम का बहादुर बेटा है, डट के मुकाबला करेगा, आखिरी गेंद तक करेगा। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े की पेशकश की, ना कोई महफूज रास्ता मांगा। इमरान खान की लड़ाई सियासी बोनों से नहीं, साम्राज्य के खिलाफ है। शहबाज गिल की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। धमकी अमेज खत की तहकीकात और अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से दिखाए गए मरासले की तहकीकात की भी इस्तदा। सियासी राब्तों में तेज़ी। अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का मिशन। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चीना ग्रुप के 14 मेंबरान से मुलाकात। ताउन की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। तहसील चेयरमैन की 8 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। JUI फे 4 सीटों पर फाते। तहरीक इंसाफ की 1 नशिस्त, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। दुनिया न्यूज़ का सबसे पहला मुकम्मल नतीजा नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। सरगोदा के अवाम के लिए अच्छी खबर। डिवीजन भर में कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया। पंजाब की 100% आबादी मंसूबे से मुस्तफीद हो रही है। यास्मीन राशिद। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में हिसाब बराबर। शाहीनों ने पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा 349 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा किया। दूसरा मैच 6 विकेटों से कौमी टीम के नाम। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान। 114 रन बनाकर पवेलियन वापसी। इमामुल हकी 106 रन की शानदार इनिंग्स। एडम जंपा की 2 विकेटें। सीरीज का आखिरी मुकाबला हफ्ते को शेड्यूल।